आज का टॉपिक रहेगा आप लोगों का कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट को हिंदी में बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज, जिसमें हम लोग थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे पार्ट नंबर 1 में। अब देखो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, जिसपे ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता है। लेट्स से कि मान लो आपने अपने किसी दोस्त से 10,000 रुपये उधार लिए। उसने कहा कि पैसे तो उधार दे दूंगा, टेम्परेरी दोस्त है, लेकिन इंटरेस्ट लगेगा। तो इंटरेस्ट आपने, उसने कहा कि हाँ इंटरेस्ट ले लेना, मेरे को पैसे की जरूरत है, आप दे दीजिएगा। तो आपने उससे 2 साल के लिए मान लो पैसे उधार लिए हैं 10,000 रुपये, और 1 साल की ब्याज दर है 10%, यानी कि 1 साल में आपको 10% ब्याज देना है। तो 10,000 रुपये में 1 साल के बाद आप अगर उसको चुकाते तो कितने देते? 10,000 का 10% 1,000 रुपये ब्याज देते तो 11,000 देते। आप दोगे 2 साल के बाद, तो 10,000 आपने उधार लिए थे, 1,000 हो गया इंटरेस्ट, यानी 1 साल के बाद कितना हो गया अमाउंट? अब 11,000। अब जो अगले साल यानी कि दूसरे साल ब्याज लगेगा, आपको ब्याज 11,000 पर देना पड़ेगा। किस पे देना पड़ेगा? 11,000 पे। 10,000 प्रिंसिपल अमाउंट उस पे देना पड़ेगा, 1,000 जो आप लोगों ने जो इंटरेस्ट बना है उस पर भी ब्याज देना पड़ेगा। तो जो ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है वही आपका कंपाउंड इंटरेस्ट बनता है। तो अब क्या करोगे आप? अब 11,000 रुपये पर ब्याज दोगे। आप 11, पहले 10,000 था, 10,000 पे आपने 10% इंटरेस्ट लगा फर्स्ट ईयर, ठीक है ना? तो 1,000 ब्याज हो तो 11 बन गया। अब 11 पे 10% ब्याज लगेगा सेकेंड ईयर, तो 11 का 10% 1,100 रुपये, यानी कि 11,000 में 1,100 जोड़ देंगे 12,100 रुपये। तो अब आपको उसको 10,000 लिए थे और 2 साल के बाद 12,100 रुपये चुकाने पड़ेंगे, तब आप कर्ज मुक्त होगे, ठीक है ना? जबकि सिंपल इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता। सिंपल इंटरेस्ट में जो स्टार्टिंग यानी जो मूल अमाउंट प्रिंसिपल अमाउंट रहता है, हर साल उसी पे ब्याज लगता है, ठीक है ना? कंपाउंड इंटरेस्ट में ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है। तो यही सारी चीजें हम लोग यहाँ पर जानेंगे, जिसमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, डिफरेंट कॉन्सेप्ट यूज होते हैं। तो सभी कॉन्सेप्ट और सभी एग्जांपल्स के साथ मैं आप लोगों को पूरी क्लियरिटी करा दूंगा कंपाउंड इंटरेस्ट में कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। शुरुआत में देखते हैं कि डेफिनेशन ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट की परिभाषा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट मैंने आपको बता ही दिया, जिसमें ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज ए फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट वेयर इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन बोथ द इनिशियल प्रिंसिपल अमाउंट एंड द एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट फ्रॉम प्रीवियस पीरियड। समझ गए ना? प्रिंसिपल अमाउंट पे भी लगता है और जो इंटरेस्ट लग रहा है उसके ऊपर भी लगता है। एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट फ्रॉम द प्रीवियस पीरियड, जैसे 11,000 रुपये लग रहा था। इट इन्वॉल्व्स एडिंग द इंटरेस्ट टू द प्रिंसिपल अमाउंट रिजल्टिंग इन ए कंपाउंडिंग इफेक्ट। क्लियर है? चलिए अब कुछ फॉर्मूले हैं, बेसिक फॉर्मूले कंपाउंड इंटरेस्ट के, उनको यहाँ पर देख लेते हैं। अब देखो A4 क्या होता है? अमाउंट होता है। P4 क्या होता है? प्रिंसिपल। अमाउंट मिश्र धन होता है, प्रिंसिपल मूलधन होता है। R4 क्या होता है? रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि ब्याज की दर। T4 क्या होता है? नंबर ऑफ ईयर्स, समय। तो फॉर्मूला बनता है A = P इंटू ब्रैकेट के अंदर 1 + R/100 की पावर T। ये आप लोगों का फॉर्मूला यहाँ पे बनता है। अगर आपको डायरेक्ट केवल कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हो तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? अमाउंट में से प्रिंसिपल अमाउंट को माइनस कर दो। अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करेंगे तो आपका चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट निकल कर आएगा। और कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला बनेगा, देखो A का फॉर्मूला मैंने बता दिया, वो रखोगे यहाँ पर और -P करोगे तो डायरेक्ट जो आप लोगों का यहाँ पर फॉर्मूला बनेगा कंपाउंड इंटरेस्ट का, कंपाउंड इंटरेस्ट = P इंटू 1 + R/100 की पावर T और -1, ठीक है ना? और पीस पूरे के मल्टीपल में है। तो ये 2 बेसिक फॉर्मूले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के, जो आप लोगों को याद कर लेने हैं, ठीक है? अब इन फॉर्मूले के ऊपर किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, तो बेसिक फॉर्मूले से मैं इस एग्जांपल को करना आप लोगों को सिखा रहा हूं। वैसे जब हम लोग एक्सरसाइज करेंगे तो हम फॉर्मूले के बिना, विदाउट फॉर्मूला क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। फिलहाल के लिए इन फॉर्मूले का अप्लाई करना आपको बता देता हूं। फाइंड द अमाउंट ऑफ 10,000 रुपीज इज इन्वेस्टेड एट 10% पर एनम फॉर 2 ईयर्स। 10,000 रुपये को 10% प्रति वर्ष की दर से 2 साल के लिए निवेश किया जाता है। व्हेन कंपाउंडेड एनुअली, है ना? कंपाउंडेड एनुअली यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली है। तो देखो 10,000 रुपये क्या है आप लोगों का यहाँ पर? प्रिंसिपल अमाउंट है,
ठीक है ना, 10,000 रुपीज। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है आप लोगों की, 10% पर एनम दे रखी है, पर एनम दे रखी। समय आप लोगों को क्या दे रखा, 2 साल दे रखा, 2 ईयर्स। ठीक है ना, क्या निकालना है आप लोगों को, अमाउंट यहां पर निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट और ब्रैकेट के अंदर 1 + R/100 और पूरे की पावर t। तो वैल्यू रखनी स्टार्ट करेंगे। प्रिंसिपल अमाउंट 10,000 है, 1 प्लस रेट कितनी है 10%, 10/100 और टाइम कितना है 2, 0 से 0 कटेगी तो आपका निकल कर आएगा 10,000। 1 को 10 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा 0.1, तो 1 + 0.1 का पावर, यानी कि 10,000। 1 + 1.1 कितना होता है 1.1 का स्क्वायर, तो यानी कि 10,000 1.1 यानी कि 11 के स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा 121 और 2 अंकों के बाद दशमलव आ जाएगी। तो 10,000 गुणा 1.21 तो आप लोगों का निकल कर आएगा 2 0 हट जाएगी, यानी कि 12,100 रुपये। तो यानी अमाउंट आप लोगों का यहाँ पर कितना निकल कर आया है 12,100 रुपये निकल कर आया। तो इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को यहाँ पे कर सकते हो। ये सवाल समझ में आ गया, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। अब ये तो मैंने अमाउंट निकालना आप लोगों को बता दिया। अब आपको बता रहा हूं कि कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे। तो एक और छोटा सा एग्जांपल आप लोगों के लिए कहता है कि फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 12,600 फॉर 2 ईयर्स एट 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है ना, तो इस केस में आप लोगों को कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। प्रिंसिपल अमाउंट आप लोगों को दे रखा है 12,600 रुपये। टाइम आप लोगों को यहां पर दे रखा है 2 साल का। रेट दे रखी है आप लोगों को 10% पर एनम। ठीक है ना, 10% पर एनम दे रखी है। ध्यान से समझना। सबसे पहले तो देख लो, मैं यहां पर अमाउंट निकाल लेता हूं। अमाउंट बराबर क्या होता है प्रिंसिपल अमाउंट ब्रैकेट के अंदर 1 + रेट/100 और पूरे की पावर t। तो यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट 12,600 रुपये है, 1 + रेट 10/100 और टाइम कितना है 2 साल है। 0 से 0 कटा तो यहां पर निकल कर आएगा 12,600। ये कितना आएगा 1 + 1/10 कितना होता है 0.1 की पावर 2, यानी 12,600 1 + 0.1 कितना होता है 1.1 का स्क्वायर, यानी कि 12,600 1.1 का स्क्वायर होता है 1.21। तो इसकी हम लोग यहां पर मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ध्यान से देखिएगा, यानी ये आएगा 126 × 121। ठीक है ना। अब देखो जब मल्टीप्लाई करेंगे इसको पता कैसे ऐसे कर लेना, 126 × 121 को लिख लेना 11 × 11। अब 11 की मल्टीप्लाई करना इजी है, पहले इन दोनों की करूंगा। तो ये 6 एज इट इज, 6 में 2 जोड़ दूंगा 8 आएगा, 2 में 1 जोड़ दूंगा 3 आएगा और 1 एज इट इज आएगा। अब फिर से 11 की करूंगा इसमें, तो ये 6 एज इट इज, 8 और 6 14 का 4 तो 1 बचेगा, 8 और 1 9 और 3 12 का 2 तो 1 बचेगा, 3 और 1 4 और 1 5 और 1 आ जाएगा। यानी कि आप लोगों का अमाउंट जो निकल कर आया यहाँ पे 15,246 रुपये निकल कर आ गया। 15,246 रुपये आप लोगों का अमाउंट निकल कर आ गया। ध्यान से समझना, अमाउंट निकला आप लोगों का 15,246 रुपये। प्रिंसिपल अमाउंट कितना था आप लोगों का 12,600 रुपये। तो यहां से कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल दोगे सीधा सीधा, जो कि अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अमाउंट होता है। तो यानी ये कितना होता है 15,246 में से माइनस करेंगे 12,600। ठीक है ना, तो जो डिफरेंस होगा वही आपका क्या निकल कर आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 6 एज इट इज आएगा, 4 आएगा, 12 में से 6 गए 6 और 4 में से 2 गए 2, 2,646 रुपये आप लोगों का कंपाउंड इंटरेस्ट निकल कर आ रहा है। और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। ये बात समझ में आ गई, इस तरीके से आप लोग क्वेश्चंस को कर सकते हो। ऑल क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखिएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन दिस बेसिस, यानी कि आप लोगों को दे रखा होगा अगर एनुअली बात करेगा, अगर एनुअली बात हो रही है तो रेट आप लोगों को दे रखी होगी R% और टाइम लिया जाएगा आप लोगों को यहाँ पर T ईयर्स। ठीक है ना, एनुअली अगर होगी। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको एनुअली गिवन है ना, और हाफ ईयरली आप लोगों को यहाँ पर दे रखा है, तो हाफ ईयरली में जो रेट है उसको क्या कर देंगे, रेट अभी एनुअली क्वेश्चन में गिवन है और हाफ ईयरली हमें निकालना है। तो हाफ ईयरली निकालने के लिए क्या करेंगे, एक साल में कितने हाफ ईयर बनते हैं 1 ईयर में, एक साल में 12 महीने और हाफ ईयर कितना होता है 6 महीने का, यानी कि
2 हाफ ईयर बनेंगे 6 मंथ के, ठीक है ना। तो यानी रेट आपको पर एनम दे रखी है, तो हाफ ईयरली ब्याज कैलकुलेट करना है। तो रेट को क्या करेंगे, 2 हाफ ईयर रेट को तो कर देंगे आधा, R/2%, और टाइम को कर देंगे डबल, T/2 ईयर्स। अब अगर रेट आपको एनुअली दे रखी और क्वार्टरली ब्याज आपको निकालना, तो एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं भाई, 3-3 महीने के 4 क्वार्टर होते हैं। 3-3 महीने के कितने होते हैं, 4 क्वार्टर होते हैं। तो रेट को कर देंगे R/4 और टाइम को कर देंगे T/4 ईयर्स। अब अगर मंथली हम लोग यहां पर निकालेंगे तो एक साल में 12 महीने होते हैं। रेट अगर आपको गिवन है पर एनम और मंथली ब्याज निकालना है, तो क्या करेंगे, रेट को तो 12 से डिवाइड कर देंगे, R/12% और टाइम को क्या कर देंगे, T/12 ईयर्स कर देंगे। तो इस तरीके से आप लोग कंप्लीट क्वेश्चंस को निकाल सकते हो। बस रेट और टाइम में चेंज होगा, जो भी चेंज होगा वो मैंने आप लोगों को यहां पर बता दिया। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ और कॉन्सेप्ट है, सम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट 1, इसको देख लेते हैं। इफ देयर आर डिस्टिंक्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर डिस्टिंक्ट टाइम पीरियड्स, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट आप लोगों को अलग अलग समय के लिए दे रखी है, जैसे फर्स्ट ईयर की रेट है आप लोगों की R1, सेकेंड ईयर की रेट है आप लोगों की R2, थर्ड ईयर की रेट है आप लोगों की R3, तो किस तरीके से अमाउंट आप लोग निकालोगे, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट इंटू 1 + R1/100 इंटू 1 + R2/100 इंटू 1 + R3/100। अगर इसके आगे भी दे रखिए तो एंड सोन, ये प्रोसीजर आगे इस तरीके से चलता रहेगा अगर फॉर्मूले से आप लोग करोगे। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई। अब इसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है, ध्यान से देखिएगा इस वाले कॉन्सेप्ट को, कि ए सर्टेन सम बिकम्स m टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन t ईयर्स, यानी कि कोई राशि है जो खुद का m टाइम्स हो जाता है t ईयर्स में ऑन द कंपाउंड इंटरेस्ट पर, देन द टाइम इट विल टेक टू बिकम्स m⁴n टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इज टाइम इनटू n ईयर्स। अगर वह m⁴n टाइम्स होगा तो टाइम कितना हो जाएगा, T/n हो जाएगा, यानी कि जो पावर में जाएगा वही इस टाइम की मल्टीपल में जाएगा। अब इसको समझाने के लिए एक एग्जांपल मैं आप लोगों के लिए रखा है, जो बहुत ही गजब का एग्जांपल है, उससे पूरी क्लियरिटी हो जाएगी। इस एग्जांपल को ध्यान से देखते हैं। A certain sum becomes 3 times of itself in 5 years on compound interest। कोई सम है जो 3 गुना हो जाता है खुद का, कितने सालों में, कंपाउंड इंटरेस्ट पर 5 सालों में। देन द टाइम इट विल टेक टू बिकम्स 81 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ, तो खुद का 81 गुना होने में इसे कितना समय लगेगा, ये आप लोगों को बताना है। मान लो कि कोई सम क्या है, 1 है, मैंने क्या मान लिया कि 1 है। अब ये 1 कितना बन जाता है, 3 टाइम्स, यानी कि 3 बन जाता है। समय कितना लग रहा है, सवाल में बोल रहा है कि 5 ईयर्स का समय लग रहा है। कंपाउंड इंटरेस्ट की तो बात हो ही रहा है। आप कह रहे हैं कि 81 टाइम्स होने में कितना समय लगेगा, यानी कि 1 से जब यह 81 होगा तो 81 का मतलब कितना होता है, 3⁴ तो टाइम कितना लगेगा, बस टाइम निकालना है। तो मैंने आपको क्या बताया था, जो पहला टाइम लग रहा है 5 और जो इसकी पावर है, ये देखो इस 3 को सेम बनाना है, इसकी जो पावर है 4 इसकी गुना कर देना, तो यहाँ पे जो टाइम लगेगा वो 20 ईयर्स का समय लगेगा। ये बात कितने बच्चों को यहाँ पे समझ में आई। मैंने कहा कि खुद का 3 गुना हो रहा है 5 साल में, तो खुद का 81 गुना, 81 गुणे का मतलब 3⁴ 3 के मल्टीपल में है, तो एक 3 गुना होने में 5 साल, तो 3 का मल्टीपल कितनी बार है यहाँ पर, 4 बार। इसका मतलब ये भी तो है 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, एक 3 गुणा होने में 5 साल लग रहे, अगले 3 गुणा होने में 5 साल, फिर से 5 साल, फिर से 5 साल, टोटल कितना लग गया भाई यहाँ पर 20 ईयर्स। तो इसी बात को मैंने कहा 3⁴, तो जो 3⁴ बन रहा है, इस 4 की प्रीवियस टाइम में मल्टीप्लाई करना, डायरेक्ट टाइम निकल कर आएगा 20 ईयर्स। तो दैट मीन्स कि 20 ईयर्स का आप लोगों का यहाँ पर समय लगेगा। ये बात भी समझ में आ गई। इस तरीके से भी आप लोग कर सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं। इस तरह को क्वेश्चन अगर पूछे जाएंगे आप लोग कर लोगे। अब आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट कि डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम फॉर 2 ईयर्स। जब आप लोगों से सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के डिफरेंस पूछेगा 2 साल के लिए, तो द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम P, कोई सम है P जिस पर डिफरेंस दे रखा है फॉर 2 ईयर्स एट द रेट ऑफ R% रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी। तो क्या हो जाएगा, यहां पर आएगा डिफरेंस, 2 साल की बात कर रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस इक्वल टू
P इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100 स्क्वायर। P क्या है, जो सम प्रिंसिपल अमाउंट, R क्या है, रेट है, और डिवाइड बाई 100 स्क्वायर। तो 2 साल का जब सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट के डिफरेंस की बात होगी तो कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100 स्क्वायर के बराबर होगा। अब एक क्वेश्चन इस पे हम लोग कर लेते हैं जिससे आप लोग इजिली कर पाओगे। आगे बढ़ते हैं। ये एग्जाम्पल है आपका कि अमन इन्वेस्टेड ए सम ऑफ मनी एट ए कंपाउंड इंटरेस्ट रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर 2 years. The difference between the compound interest and simple interest for this period is 400 rupees. Find the principal amount. Principal amount आप लोगों को निकालना है। देखो यहां पर क्या दे रखा, रेट दे रखी है आप लोगों की 10% पर एनम। समय यहाँ पे 2 साल की बात हो रही है और डिफरेंस की बात हो रही है। किस किस का डिफरेंस, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस। और कितना है डिफरेंस, यहाँ पर 400 रुपीज है। 400 रुपीज है यहाँ पे डिफरेंस। क्लियर है। प्रिंसिपल अमाउंट आपको यहाँ पे निकालना है। इस रेट को कैपिटल आर ले लेता हूं तो फॉर्मूला क्या होता है, डिफरेंस, या इसको कह दूंगा कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100 स्क्वायर। तो कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस है आप लोगों को यहाँ पे गिवन है क्वेश्चन में 400 इक्वल टू पी, रेट कितना है 10 का स्क्वायर और डिवाइड बाई 100 स्क्वायर। तो इसको फर्दर सोल्व करेंगे 400 इक्वल टू पी इंटू 10 का स्क्वायर 100 डिवाइडेड बाई 100 स्क्वायर कितना होता है 100 इंटू 100, 100 से 100 कैंसिल आउट, 400 की 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रिंसिपल निकल कर आएगा कितना आप लोगों का 40,000। यानी प्रिंसिपल अमाउंट आपसे पूछ रहा था जो कि निकल कर आया आप लोगों का 40,000। तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। अब अगला कॉन्सेप्ट देख लेते हैं यहाँ पर। अब अगला कॉन्सेप्ट यहाँ पर देख लेते हैं। 40,000 ये तो आ गया, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब अगला कॉन्सेप्ट है डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम फॉर 3 years। अब 3 साल के सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के डिफरेंस के बारे में देख लेते हैं। द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम पी इन 3 years एट द रेट ऑफ R% रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी। तो 3 साल का डिफरेंस क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू P इंटू आर स्क्वायर इंटू 300 प्लस आर डिवाइड बाई 100 की पावर 3। तो ये कंप्लीट फॉर्मूला आप लोगों का यहाँ पर बनता है। अब क्वेश्चन किस तरीके से आप लोगों से पूछा जाएगा, सीधा एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम्पल ये दे रखा आप लोगों को कि ये सम ऑफ मनी इज इन्वेस्टेड एट ए कंपाउंड इंटरेस्ट रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर 3 years। The difference between the compound interest and simple interest for this period is 620 rupees. Find the principal amount। ठीक है ना, find the principal amount। चलिए तो देखो यहां पर क्या दे रखा है, यहां पर जो आप लोगों का है यानी कि डिफरेंस 620 है, रेट 10% है, समय 3 साल है। तो देखिएगा रेट तो आप लोगों को दे रखा है यहां पर 10% पर एनम, समय आप लोगों को यहां पर दे रखा 3 साल, और डिफरेंस दे रखा आप लोगों का यहाँ पर डिफरेंस किस किस का, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का, यानी कि 620 रुपए, और प्रिंसिपल अमाउंट आपको निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है आपका डिफरेंस का, डिफरेंस यानी किसका डिफरेंस, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, ये होता है आप लोगों का पी आर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 300 प्लस आर और डिवाइडेड बाई 100 की पावर 3। तो डिफरेंस आपको दे रखा है 620 इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट इंटू रेट यानी कि 10 का स्क्वायर और इंटू 300 प्लस 10 वैल्यू रख दो और नीचे 100 की पावर 3 एज इट इज, यानी कि 620 इक्वल टू पी इंटू 100, 10 का स्क्वायर 100 और 300 प्लस 10 यानी कि 310 और डिवाइडेड बाई 100 की पावर 3। तो क्या लिख दूं 100 इंटू 100 इंटू 100। ठीक है ना, इस 100 से ये 100 कैंसिल आउट हो गया। 310 से 620 2 टाइम्स जाएगा तो प्रिंसिपल अमाउंट निकालूंगा 2 की 100 इंटू 100 में मल्टीप्लाई
तो ये निकल कर आप लोग आ जाएगा 20,000। यानी कि इस तरीके से प्रिंसिपल अमाउंट आपका जो निकल कर आएगा वो 20,000 रुपीज निकल कर आएगा। तो अगर आपसे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के डिफरेंस 3 साल का पूछेगा तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो कि पी आर स्क्वायर इंटू 300 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 3, जहां पर पी प्रिंसिपल है, आर रेट है और सी और डिफरेंस आपका क्वेश्चन में यहाँ पे गिवन है, या डिफरेंस आपसे पूछ सकता है, उस केस में आपको प्रिंसिपल और रेट गिवन होगी। तो इस तरीके से आप लोग कर लोगे। यहां तक कोई डाउट तो नहीं? चलिए अब अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बात करते हैं। फाइंड टू इफेक्टिव रेट फॉर 2 डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर आपको 2 सालों के लिए अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी तो आप उन 2 साल की इकट्ठी इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट भी निकाल सकते हो। जैसे कि इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इन फर्स्ट एंड सेकंड साइकिल आर X% एंड Y% रेस्पेक्टिवली, यानी कि पहले और दूसरे साइकिल में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट X% और Y% है, तो डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे फॉर 2 ईयर्स, तो सक्सेसिव लगा देंगे X प्लस Y प्लस XY अपॉन 100%। अगर दोनों साल की रेट सेम है, जैसे हमने R% मान ली, तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे फॉर 2 ईयर्स के लिए, तो यहां पर भी सक्सेसिव लगेगा। X और Y दोनों की जगह मैं R रख दूंगा फॉर्मूले में, तो आपका निकल कर आएगा 2R प्लस R स्क्वायर अपॉन 100%। इस तरीके से आप लोग यहां पर कर लोगे। अब इसके बाद देखते हैं फाइंड टू इफेक्टिव रेट फॉर 3 डिफरेंट रेट्स ऑफ इंटरेस्ट। जब 3 अलग साल के लिए 3 अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट आप लोगों को दे रखी है तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा ध्यान से। कह रहा है कि इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड साइकिल आर X%, Y% एंड Z% रेस्पेक्टिवली, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला आएगा X प्लस Y प्लस Z प्लस XY प्लस YZ प्लस ZX अपॉन 100 प्लस X इंटू Y इंटू Z अपॉन 100 इंटू 100, यानी कि 10,000%। अगर इन तीनों साल की रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है जो कि R% है, तो कहां X Y Z तीनों की जगह R रख दूंगा, तो उस केस में फॉर्मूला आपका ये बनेगा कि 3R प्लस 3R स्क्वायर अपॉन 100 प्लस R क्यूब अपॉन 10,000%। तो इस तरीके से इफेक्टिव कंपाउंड इंटरेस्ट रेट निकाल लोगे। अब इस पर एक छोटा सा एग्जांपल से मैं आप लोगों को और क्लियरिटी कर देता हूं। जैसे कि ए मैन इन्वेस्ट ₹5,000 इन ए बॉन्ड। एक आदमी एक बॉन्ड में 5,000 रुपए निवेश करता है, विच गिव्स कंपाउंड इंटरेस्ट एट 4% पर एनम ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर, जिसमें पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज 4% प्रतिवर्ष है, 5% पर एनम ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर, दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज 5% प्रतिवर्ष है एंड 10% ड्यूरिंग द थर्ड ईयर, और तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज 10% है। तो हाउ मच अमाउंट द मैन विल गेट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, तो तीसरे साल के अंत में व्यक्ति को कितना ब्याज मिलेगा ये आप लोगों को बताना है। देखो बड़े ही ध्यान से आप लोगों को समझना है, बहुत ध्यान से समझना है। देखो आपको यहां पर दे रखा कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर 4% है, सेकेंड ईयर कितना दे रखा आप लोगों का 5% है, और थर्ड ईयर कितना दे रखा आप लोगों का यहाँ पर 10% है। अब इफेक्टिव कंपाउंड इंटरेस्ट में निकाल दूंगा, इफेक्टिव क्या निकाल दूंगा, इफेक्टिव रेट में यहाँ पे निकाल दूंगा। फॉर्मूला क्या होता है आपका, आपको पता है कि X प्लस वाई प्लस जेड प्लस XY प्लस YZ प्लस ZX अपॉन 100 और प्लस X इंटू वाई इंटू जेड अपॉन 10,000%। अब देखो पहले साल 4% है, दूसरे साल 5, तीसरे साल 10, तो यहाँ पे निकलेगा 4 प्लस 5 प्लस 10 प्लस 4 गुना 5 यानी कि 20 आएगा, 5 गुना 10 यानी कि 50 आएगा, 20 प्लस 50 और Z इंटू एक्स यानी कि 10 गुना 4 यानी कि 40 डिवाइडेड बाई 100 और प्लस 4 गुना 5 गुना 10 बटे 10,000%। ठीक है ना। अब आगे देखते हैं, 4 5 9 और 10 19, तो 19 प्लस 50 और 40 90 और 20 110 बटे 100 1.1 प्लस 4 5 20 गुना 10 200 बटे 10,000 कितना होता है, तो 200 बटे 10,000। तो यहां से आप लोगों का निकल कर आएगा 19 प्लस 1.1, 2 0 से 2 0 ये आएगा 0.02%।
तो यहाँ पर आएगा 20.12%। तो यानी इन तीनों साल की मैंने इकट्ठा इंटरेस्ट निकाल लिया कि 3 साल का इंटरेस्ट कितना निकल कर आ गया, टोटल इफेक्टिव 20.12%। अब 5,000 रुपये का आपको 20.12% निकालना है, तो ये आपका इंटरेस्ट निकल जाएगा। तो यहां से हम लोग इंटरेस्ट इजीली निकाल देंगे, यानी 5,000 रुपये का 20.12% कितना होता है, परसेंटेज हटा दूंगा, डिवाइड बाई 100, इस पॉइंट को हटाऊंगा 2 जीरो जाएगी, इस जीरो से आपकी 0 चली जाएगी। तो आपका आएगा 5 दूनी 10 का 0, 1 बचेगा, 5 एकम 5 और 1 6 0 और 5 दूनी 10, 1 जीरो से 0 कट जाएगी, यानी आपका ब्याज आएगा 1,006 रुपये। तो 5,000 तो इन्वेस्ट किया था, 1,006 रुपये ब्याज मिलेगा, तो टोटल कितना मिल जाएगा, यानी कि 6,006 रुपये मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, यानी 5,000 में 1,006 रुपये ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 6,006 रुपये आप लोगों को यहाँ पर क्या मिल जाएगा, ये कंप्लीट अमाउंट रिटर्न हो जाएगा, या 3 साल के बाद आप लोगों को यहाँ पर प्राप्त होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आप लोगों को यहाँ पर समझ में आ गया होगा। इस तरीके के क्वेश्चंस आप लोग कर सकते हैं, बस फॉर्मूला आप लोगों को यहाँ पर याद करना पड़ेगा, है ना। जब भी 3 साल की अलग अलग रेट आप लोगों को दे रखी है तो कंप्लीट इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट आप लोग निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो इस तरीके से जब इकट्ठी इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल जाएगी तो क्वेश्चंस को करना इजी हो जाएगा। फॉर्मूला एक बार और रिवाइज करा देता हूं आप लोगों को। कंपाउंड इंटरेस्ट का 3 साल का जब रेट अलग अलग दे रखी हो, जैसे पहले साल की X%, दूसरे साल की Y% और तीसरे साल की Z%, तो ये आप लोगों का निकल कर आएगा X प्लस Y प्लस Z, और प्लस आएगा आप लोगों का XY प्लस YZ और प्लस का ZX आएगा, डिवाइडेड बाई 100 और प्लस XYZ डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100 कितना होता है, 10,000%, ठीक है ना। इस तरीके से आप लोग यहाँ पर कर लोगे, ठीक है ना। अब देखो कोई भी वैल्यू हो, मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे। मान लो कि अगर आप इस तरीके से लेकर चल रहे हो कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, यानी कि मान लो 10%, 10% और 10% है, तो तब भी इसको आप लोग इजिली यहाँ पर लगाओगे तो इफेक्टिव रेट निकल जाएगी। 10 प्लस 10, यहाँ पे कहोगे आप 10 प्लस 10 और प्लस 10, प्लस यहाँ पर कहोगे 10 गुना 10, और ये चीज 3 बार आएगी तो गुना 3 कर दोगे, डिवाइड बाई 100 और प्लस 10 गुना 10 गुना 10 और डिवाइडेड बाई 10,000%, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर आएगा 10 10 10 यानी कि 30 प्लस का, इससे ये कटेगा यानी कि 3 आएगा, और इस 3 जीरो से इसकी 3 जीरो कट जाएगी तो कितना आएगा, 0.1% आएगा। तो 30 और 3 33, 33.1%। तो ये आप लोगों की यहाँ पर इफेक्टिव रेट निकल कर आएगी। अगर 3 साल में अलग अलग ये कह देगी प्रत्येक वर्ष रेट 10-10% है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में डायरेक्ट पता क्या है कि इफेक्टिव रेट यानी कि कंप्लीटली 33.1% आप लोगों को ब्याज देना पड़ेगा, ठीक है ना। इफेक्टिव रेट ब्याज के ऊपर जो ब्याज लगता है, तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि ये फॉर्मूला आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और इस तरीके के क्वेश्चंस अगर एग्जाम में आएंगे तो आप लोग कर लोगे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे वो मैंने आप लोगों को बता दिए। बाकी जब हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे और उसमें अगर कोई कॉन्सेप्ट यूज होगा तो मैं साथ साथ ही आप लोगों को बताता हुआ चलूंगा। एक्सरसाइज और थ्योरी अगर 2 चीज आप लोग कर लोगे तो प्रीवियस ईयर में कोई भी ऐसा क्वेश्चंस नहीं बचेगा जिसको आप लोग नहीं कर पाओगे। तो उम्मीद करता हूं आज का सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा, बेहतरीन लगा होगा, और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।